तो भाई इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्वैपिंग की। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट छोटा सा कंसेप्ट है जिसको हम बोलते हैं स्वैपिंग। स्वैपिंग का मतलब है हमारे पास कोई दो वेरिएबल हैं, लेट्स से हमारे पास दो वेरिएबल हैं x और y। x के अंदर वैल्यू है जी 10 और y के अंदर वैल्यू है 20। तो हमें इन दोनों वैल्यूज़ को स्वैप करना है। स्वैप का मतलब है कि हम कोई लॉजिक लगाएं, लॉजिक लगाने के बाद x के अंदर जो है वो 20 आ जाए और y के अंदर आ जाए 10। इट मीन्स जो x के अंदर वैल्यू है वो y के अंदर चली जाए और जो y के अंदर वैल्यू है वो x के अंदर आ जाए। तो ये हमें इस कंसेप्ट को हम क्या बोलते हैं जी, स्वैपिंग। तो ये जो कंसेप्ट है स्वैपिंग वाला, ये हमें आगे कई प्रोग्राम्स में इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो अगर इसे आप अभी अच्छे से समझ लो तो आगे फिर इतनी दिक्कत नहीं होगी। चलिए समझते हैं। तो स्वैपिंग के लिए हम दो तरीके यूज़ करते हैं, थर्ड वेरिएबल का यूज़ करके और बिना थर्ड वेरिएबल यूज़ किए। तो यहाँ पर मैं पूरा प्रोग्राम ना बना के सिर्फ आपको मेन कंसेप्ट समझाने वाला हूँ। सपोज कीजिए मेरे पास दो वेरिएबल हैं, इंट x 10 और y 20। ये मेरे पास दो वेरिएबल हैं, इनके अंदर कुछ वैल्यूज हमने डाली हुई है। अब हम क्या करेंगे, एक थर्ड वेरिएबल लेंगे z और z के अंदर मैं x की वैल्यू को डाल दूंगा। जब हम ऐसा लिखेंगे तो इसका मतलब क्या है, देखिए भाई ये तीन वेरिएबल मैंने ले ली। ये सपोज कीजिए x है, ये है जी हमारा y। x के अंदर 10 वैल्यू है, y के अंदर है 20। अब इस लाइन, ये वाली लाइन क्या करेगी, z के अंदर x की वैल्यू आ जाएगी। इट मीन्स एक तीसरा वेरिएबल बनाया हमने z, और जो x के अंदर वैल्यू है वही वैल्यू z के अंदर भी आ जाएगी। ओके, अब हम क्या करते हैं जी, x के अंदर y की वैल्यू को स्टोर करते हैं। जब हम ये वाला स्टेटमेंट लिखेंगे तो जो y के अंदर वैल्यू है वो x के अंदर चली जाएगी। इट मीन्स x के अंदर अभी 10 है, लेकिन जो y की वैल्यू है वो x के अंदर कॉपी हो जाएगी। इट मीन्स x के अंदर क्या वैल्यू आ गई, 20। तो अगर आप ध्यान दें तो x के अंदर देखो y की वैल्यू x में आ चुकी है। अब मुझे y के अंदर x की वैल्यू को लेके जाना है। देखिए x की वैल्यू यहाँ चेंज हो चुकी है, लेकिन इस वैल्यू को जो x की प्रीवियस ओल्ड वैल्यू है वो हमने z के अंदर स्टोर करके रखी हुई है। इस z को यहाँ हमने यूज़ इसीलिए किया था, देखो x की तो वैल्यू चेंज हो जाएगी, लेकिन अब y में भी तो हमें x की वैल्यू लेके जानी पड़ेगी, और वो x की वैल्यू हमने z में स्टोर करके रखी हुई है। तो इट मीन्स हमें लिखना होगा y z इज असाइंड इन y। तो होगा क्या, z की वैल्यू y के अंदर असाइन हो जाएगी। इट मीन्स y की वैल्यू क्या हो जाएगी। तो अगर मैं अब यहाँ पर x और y को प्रिंट करता हूँ तो क्या वैल्यू प्रिंट होगी, देखिए x की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी 20 और y की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी 10। तो ये हमारा स्वैपिंग का कंसेप्ट था। आई होप समझ में आया होगा। अब मैं विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल करूँगा, यानी कि थर्ड वेरिएबल z जो है मैं यूज़ नहीं करूँगा, बिना उसके ही मुझे प्रोग्राम को बनाना है। तो देखिए यहाँ पर x के अंदर हम x प्लस y डाल देंगे। देखो ये कंसेप्ट है, ये एक लॉजिक है जिसको आपको समझना है। तो जब हम ऐसा करेंगे तो x की वैल्यू हो जाएगी 30। भाई जब मैं x के अंदर x प्लस वाई करूँगा, यानी कि x प्लस वाई कितना है, 10 प्लस 20 30 है, तो x में चला गया 30। अब यहाँ मैं लिखूँगा y इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई। अब यहाँ पर देखो x की वैल्यू 30 हो चुकी थी, तो y के अंदर फाइनली वैल्यू क्या आएगी, 30 माइनस x की वैल्यू 10 नहीं है। अब यहाँ x की वैल्यू 30 हो चुकी है लास्ट टाइम अभी, लेकिन y की वैल्यू में कोई चेंज नहीं हुआ, तो y की वैल्यू 20 ही रहेगी।
सो इट मीन्स y की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी 10। y की वैल्यू क्या आ गई जी 10। ओके, अब x इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई लिख दिया मैंने, फिर से यही चीज़ लिख दी। अब क्या होगा, देखो x की वैल्यू क्या है जी 30 माइनस y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू 20 नहीं है, प्रीवियस स्टेटमेंट में y की वैल्यू चेंज होके 10 हो गई थी, तो y की वैल्यू है 10, तो 30 माइनस 10 कितना आया 20। तो फाइनली x की वैल्यू क्या आ गई 20। तो अगर मैं प्रिंट करता हूँ x की वैल्यू और मैं प्रिंट करता हूँ y की वैल्यू, तो x की वैल्यू प्रिंट होगी यहाँ पर 20 और y की वैल्यू प्रिंट होगी 10, तो जो कि हमारी स्वैप्ड वैल्यू है। तो ये हमारा दूसरा लॉजिक था स्वैपिंग का। आई होप आपको दोनों चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के साथ। थैंक यू स्टूडेंट्स।